जिसमें फल लगा हुआ है, फलों से जो भरा पड़ा हुआ है, पत्थर उसी पर मारे जाते हैं। इसलिए जिसमें कोई थोड़ी बहुत भी क्वालिटी होती है, जिसमें भगवान शंकर ने कुछ दिया होता है, लोग अपशब्द उसी को कहते हैं, ताने भी उसी को देते हैं, गाली भी उसी को, आड़ा टेढ़ा भी उसी को कहते हैं। तो ये मानकर चलना, मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरी बहुओं से निवेदन है, मेरी बेटियों से निवेदन है, मेरी माताओं से निवेदन है, मेरे भाई से निवेदन है, मेरे जीजाओं से निवेदन है, अगर आपको कोई अपशब्द कर रहा है, सास आड़ा टेढ़ा बोल रही है, बहू ये सोच कर बैठना कि तुम क्वालिटीवान हो, तुम्हारे भीतर कुछ तो है जो लोग तुम्हें गाली दे रहे हैं। सास को अगर गाली पड़ रही है, बहू कुछ कह रही है, तो समझ लेना कि तुम्हें भगवान ने कुछ अच्छा देकर भेजा है। कोई पुरुष, कोई स्त्री, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई अपशब्द कहे कहने। तुम तो भगवान के भरोसे चलते जाओ। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। तुम भगवान के भरोसे चलो, भगवान की भक्ति में चलो, भगवान के स्मरण में चलो और भगवान के नाम जाप में चलो, चलते। एक पत्र है, पति श्री अमृता सिंह, पति श्री शेषनाथ सिंह, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश के निवासी हूँ। अमृता सिंह, पति शेषनाथ सिंह, मैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाए। मेरे पति 40 साल से पुराना केस चल रहा था, नौबत सजा की आ गई और ये पक्का सजा सुनानी भी देगी। अब करें क्या? कभी किसी ने कहा सतुआ बाबा काशी में कथा करा रहे, डोमरी पड़ाव में कथा हो रही है, सतुआ बाबा कथा करा रहे गौशाला पर। मन करा, अपने पति की ऐसी स्थिति देखकर मन बड़ा दुखी हुआ। 40 साल से केस चल रहा था, आखिरी में तकलीफ की घड़ी आई। किसी ने कहा सतुआ बाबा कथा करा रहे हैं डोमरी पड़ाव में कथा, डोमरी पड़ाव में थी, डोमरी पड़ाव में कथा करा रहा है। एक दिन की कथा सुनने के लिए मैं अपनी लड़की के साथ वहां पहुंच गया। गुरुदेव, कथा सुनने वाला दिन 24 नवंबर 2024 और पंडाल में मैंने सुना कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है शिव देता है। अब जब रिजल्ट आ गया, सजा का क्रम आ गया, तो अब क्या हो सकता? पर 24 नवंबर 2024 को मैंने काशी में कथा सुनी, अपनी बेटी के साथ गई, भूमि को नमन करा, पंडाल में बैठकर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो, हमने भी कहा, आप मौन होते हो, हम मौन होकर भगवान से प्रार्थना करें। घर आ गए। 23 दिसंबर 2024 को कोर्ट ने फिर वापस फैसला बदला और फैसला दिया कि वो बरी करे जाते हैं। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने 24 नवंबर को बाबा की कथा सुनी, 23 दिसंबर को निर्णय, मेरे बाबा ने 1 महीना भी पूर्ण नहीं होने और पंडाल में कथा सुनने का फल मुझे दिया। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। एक बच्चे का फोटो देखिए, एलईडी पर इस बच्चे का फोटो देखिए और एलईडी पर फोटो देखने के बाद वो बच्चा जो वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, आईसीयू में पड़ा, उसका फोटो देखिए। पत्र, मेरा नाम दीपू सिंह, ग्राम गोरीडीह, पोस्ट खमरिया, जिला भदोई, उत्तर प्रदेश। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो
तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। और अगर आए हो, आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना, आ जाओ। मेरी छोटी बहन का 7 साल का लड़का है, जिसकी शरीर जैसे ही उसको तकलीफ हुई तो हम उसको इलाहाबाद में डॉक्टर के पास लेकर गए और प्रयागराज इलाहाबाद में हमने उसको दिखाया तो उसकी किडनियां दोनों फेल हो चुकी थी। लीवर ने काम करना बंद कर दिया, किडनी फेल हो गई। हमको कहा कि इसको कोई दूसरे हॉस्पिटल में लेकर जाए। हम उसी समय पर निर्णय कर उसको वापिस लेकर आ गए और उसको हमने वापिस पुनः दिल्ली के अस्पताल में उसको भर्ती कर। और जब दिल्ली के अस्पताल में उसका इलाज चालू हुआ तो डॉक्टर ने कह दिया कि इसकी दोनों किडनियां खराब हो गई हैं, इसका डायलिसिस चालू होगा। अब उसका डायलिसिस चलता रहा, डायलिसिस के बल पर ही वो चलता रहा। ऐसे दिन निकलते गए। बच्चे की हालत देखकर लगता था कि हर हफ्ते महीने में डायलिसिस हो रहा है, कैसे जिएगा। तब किसी ने कहा कि शंकर के मंदिर जाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ, 1 बेलपत्री लाकर उसको दो। अब उसको कैसे दें? फिर भी शिव जी के मंदिर जाकर हम बाबा का 1 लोटा जल चढ़ाकर उसमें से जल लाकर उस बच्चे को देना प्रारंभ करा। डॉक्टर ने तो कहा था कि इसका डायलिसिस जीवन भर चलेगा। बाबा की कृपा ऐसी हुई, महीने पर आया, फिर धीरे धीरे वो महीने से आकर 2 महीने पर आया। अब मेरे बच्चे का डायलिसिस पूर्ण तरह से बंद हो गया। मेरा बच्चा स्वस्थ है, जिसका इलाज चल रहा है। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। शिव शिव है, शंकर शंकर है। उसकी अड़भंगता, उसका आनंद, उसकी भक्ति खाली नहीं जा सकती। कोई ताना दे देने दो, कोई गाली दे देने दो, कोई अपशब्द कहे कहने दो, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। उसने एक बहन ने एक बात बड़ी सुंदर लिखी, गुरुजी आप कहते हो कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है और जो डॉक्टर दवाई दे वो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खिलाओ। डॉक्टर जांच का बोले, जांच करा। हमने डॉक्टर में शंकर को देखना प्रारंभ कर दिया और डॉक्टर जो दवाई देता था वो हम कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खिलाते थे। जांच करवाता। गुरुदेव, वो डॉक्टर रूपी शिव ने और शिव महापुराण ने हमको संभाल लिया। आज मेरे 7 साल के बेटे का अब डायलिसिस नहीं होता, वो पूर्ण तरह से स्वस्थ है, पूर्ण तरह से स्वस्थ। ये शिव तत्व बोल बम का नारा है। दोनों हाथ उठाकर बोल बम का नारा है। सारी समस्या का हल श्री शिवाय। शिव तत्व को जाने। शंकर सती मैया जलकर भस्म हो रही हैं, उसके पहले माता प्रसूति माता सती को देख सती को देखा। सती, तेरे पति का स्थान नहीं है, तेरे पति को अपशब्द कहा जा रहा है, तेरे पति को ताने दिए जा रहे हैं, गाली दी जा रही है। स्वयं उनके ससुर दक्ष प्रजापति अपने जमाई को अपशब्द कर रहे हैं। सती, तेरे प्राण अगर तू छोड़ भी देगी तो उससे क्या लाभ होगा? उससे लाभ क्या होगा? प्रसूति माता ने सती मैया से कुछ प्रश्न किए और माता सती ने प्रसूति माता से कहा, मां, इस शरीर की इंद्रियों ने निंदा सुनी। 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री और 1 मन, ये शरीर की जो इंद्रियां हैं, अगर ये निंदा सुन ले तो फिर ये शरीर का मतलब क्या? मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, एक बात का स्मरण रखना कि बन सके तो शिव की निंदा कभी मत करो।
मोबाइल पर भी अगर कोई निंदा लिखकर भी भेज दे तो अपने को नहीं पढ़ना, उसको ब्लॉक कर दो, उसको उसमें से निकाल दो। हमें सुनना भी नहीं, देखना भी नहीं, करना। और अगर आपसे कोई निंदा कर रहा है, जवाब देते नहीं बन रहा है, तो उस स्थान को छोड़कर चले जाओ और अपने अलमस्त की जिंदगी जियो। पर शिव की निंदा व्यक्ति को बर्बादी की ओर लेकर चली जाती है और नष्ट। शंकर की निंदा, शिव की निंदा बर्बादी की ओर लेकर जाती है, बर्बादी। सेनाई साइलेंस सबकी आवाज थोड़ा स्लो रखेगा।